राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज की हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए झलझूलनी एकादशी यानी कि परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा और इसका महत्व लेकर आए हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को झलझूलनी एकादशी या परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। झलझूलनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक समय युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महत्व कृपया करके और मुझे सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों को नष्ट करने वाली उत्तम वामन एकादशी की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, राजा बलि भक्त प्रहलाद का पुत्र तथा विरोचन का पुत्र था। वह दैत्यों का राजा था, जिसे अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर आधिपत्य कर लिया था। हालांकि उसमें अपने दादा के समान दानवीरता के गुण थे, लेकिन असुर कुल के होने के कारण उसमें अहंकार भी था। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 100 यज्ञों का आयोजन करवाया, जिसके पूर्ण होते ही वह सदा के लिए देवराज इंद्र के आसन पर विराजमान हो जाता। जब उसने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए, तब देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु से सहायता मांगने उनके धाम वैकुंठ लोक गए, जहां जाकर के देवराज इंद्र ने उन्हें सारी समस्या बताई और कहा कि यदि बलि ने 100वां यज्ञ भी पूर्ण कर लिया तो उसका अंत करना असंभव हो जाएगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए श्री हरि का धरती पर अवतार लेना अति आवश्यक है। भगवान विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझा तथा पृथ्वी पर अवतार लेने का निश्चय किया। जब राजा बलि गुरु शुक्राचार्य के साथ 100वां यज्ञ का आयोजन करने जा रहे थे, तभी वहां पर भगवान विष्णु एक छोटे कद वाले ब्राह्मण के रूप में अवतार लेकर के आए तथा दान मांगने की इच्छा प्रकट करी। राजा बलि दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए उसने यज्ञ शुरू करने से पहले उस बकुट ब्राह्मण को दान देने का निश्चय किया। वामन अवतार में आए भगवान विष्णु ने कुछ मांगने से पहले बलि से संकल्प लेने को कहा कि वह जो भी मांगेंगे राजा बलि को उन्हें देना ही होगा। राजा बलि को अपने धन संपत्ति तथा शौर्य पे अहंकार था, इसलिए मद में वह संकल्प लेने लगे। जैसे ही वह संकल्प लेने लगे, उसी समय उसके गुरु शुक्राचार्य वहां आ गए और उन्होंने वामन अवतार में भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने बलि को यह चेतावनी दी कि वह यह संकल्प न ले तथा यज्ञ की शुरुआत करें, किंतु राजा बलि अहंकार में चूर थे। वह अपनी दानवीरता के पीछे नहीं हटे और बलि ने अपने गुरु से कहा कि वह अपने द्वार पर आए किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं भेज सकते हैं। तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु उनके द्वार पर एक याचक के रूप में आए हैं, तो वह कैसे मना कर सकता है। यह कह करके राजा बलि ने संकल्प ले लिया। राजा बलि ने संकल्प लेने के बाद में उस ब्राह्मण ने अपने लिए कुछ मांगने को कहा। वामन अवतार में अपने लिए 3 पग धरती मांगी, जिसे राजा बलि ने स्वीकार कर लिया। बलि के स्वीकार करते ही भगवान विष्णु के वामन अवतार ने अपना रूप अत्यधिक विशाल कर लिया तथा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गए। वामन भगवान ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया तथा दूसरे पैर से स्वर्ग लोक को। अब तीसरा पैर रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बची, क्योंकि वे राजा बलि की संपूर्ण संपत्ति, भूमि इत्यादि ले चुके थे। इसलिए उन्होंने राजा बलि से पूछा कि अब तुम अपना वचन कैसा पूरा करोगे। यह सुनकर के राजा बलि का अहंकार चूर हो गया तथा तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने अपना मस्तक आगे कर दिया। भगवान वामन ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख करके और उनका मान भंग कर दिया तथा सिद्ध किया कि उनके समान कोई भी बड़ा नहीं है। इसके साथ ही
भगवान वामन राजा बलि से अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा उन्हें भविष्य में इंद्रलोक प्रदान करने का वरदान दिया। इसके पश्चात उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया तथा स्वर्गलोक का शासन इंद्रदेव को सौंप दिया। यह थी झलझूलनी एकादशी की व्रत कथा। अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिख दीजिएगा।